तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता परीक्षण से ठीक पहले बड़ा संवैधानिक और कानूनी मोड़ आ गया है। थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके के विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत में वोट डालने से रोक दिया गया। ये मामला इसलिए भी बेहद अहम हो गया है क्योंकि अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई टीवीके सरकार को बुधवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। सेतुपति की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने मामले का तत्काल उल्लेख किया और कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सीधे तौर पर सरकार के बहुमत परीक्षण को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अर्जेंसी को देखते हुए अगले ही दिन सुनवाई के लिए सहमति भी दे दी। ये पूरा विवाद तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां हालिया चुनाव में टीवी के उम्मीदवार आर श्रीनिवास सेतुपति ने डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के आर पेरिया करुप्पन को मात्र 1 वोट से हराया था। यही 1 वोट अब पूरे राज्य की सत्ता संतुलन का केंद्र बन गया है। पेरिया करुप्पन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि तिरुपुर सीट का एक पोस्टल बैलेट गलती से दूसरे तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र, जो नाम समान होने के कारण दूसरे जिले में स्थित है, भेज दिया गया। वहां उस वोट को सही सीट पर भेजने के बजाय अमान्य घोषित कर दिया गया। उनका दावा है कि अगर वो पोस्टल बैलेट सही निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता तो परिणाम बदल सकता था। पेरिया करुप्पन की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट में इसे अद्वितीय और विचित्र स्थिति बताया। उन्होंने दलील दी कि संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को वोट अस्वीकार करने के बजाय सही विधानसभा क्षेत्र में भेजना चाहिए था। रोहतगी ने कहा कि अगर वो वोट तिरुपत्तूर में गिना जाता तो मुकाबला बराबरी पर समाप्त हो सकता था, जिसके बाद चुनाव नियमों के तहत लॉटरी या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स की नौबत आती। रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिल कुमार की पीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था कि पेरिया करुप्पन की शिकायतों पर मतगणना के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए सेतुपति को 17वीं तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी फ्लोर टेस्ट या फिर ट्रस्ट वोट में भाग लेने से रोक दिया। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि ये आदेश न तो सेतुपति के चुनाव को रद्द करता है और न ही पेरिया करुप्पन के दावे को अंतिम रूप से स्वीकार करता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका असर बहुत बड़ा है क्योंकि एक विधायक के वोट पर रोक नई सरकार के बहुमत समीकरण को बदल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक लंबित निर्वाचन विवाद के आधार पर किसी निर्वाचित विधायक के सदन में मतदान अधिकार को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, खासकर तब जब सरकार का भविष्य उसी वोट पर निर्भर हो। ये मामला केवल एक सीट या फिर एक वोट का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये चुनावी प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट प्रबंधन, न्यायिक हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक बहुमत की संवैधानिक व्याख्या की बड़ी परीक्षा बन चुका है। बुधवार का फ्लोर टेस्ट अब सिर्फ सरकार की संख्या नहीं, बल्कि न्यायपालिका के अगले कदम पर भी टिका दिखाई दे रहा है। एक पोस्टल बैलेट की कथित प्रशासनिक चूक ने तमिलनाडु की सत्ता को अदालत और विधानसभा दोनों के बीच ला खड़ा किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।